जी आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल एनालिसिस 2 का लेंथ ऑफ अ प्लेन कर्व। पहले जो हमने लेक्चर्स में देखा वो एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स होता था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लेंथ ऑफ अ प्लेन कर्व। कि प्लेन कर्व अगर हमें गिवन हो तो उसकी हम लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले देखते हैं प्लेन कर्व होती क्या है। अ प्लेन कर्व इज़ अ कर्व दैट लाइज इन टू डायमेंशनल प्लेन। क्या प्लेन कर्व जो होती है वो एक ऐसी कर्व है जो लाई करती है टू डायमेंशनल प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर। टू डायमेंशनल, एक एक्स डायमेंशन में एक वाई, टू डायमेंशनल प्लेन हो गया। वी कैन डिफाइन अ प्लेन कर्व यूजिंग पैरामीट्रिक इक्वेशन। कि हम प्लेन कर्व को डिफाइन करेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ देखेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर हम लेट कर लें, जिस तरह हम सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन देखें, सर्कल के में जनरल है तो हम क्या कहेंगे कि वाई किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। ये हमारे पास थीटा यहाँ पे क्या है, पैरामीटर है, और एक्स और वाई इसके क्या है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये हमारे पास आ रहेगा, और वाई के अलॉन्ग क्या रहेगा, साइन थीटा। और थीटा कहाँ से बिलोंग करता है, 0 से 2 पाई के दरमियान। ठीक है, वेयर थीटा इज़ द पैरामीटर एंड एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा इज़ द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ यूनिट सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। कि ये जो हमारे पास लिखा है एक्स इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है एक सर्कल की जो हमारे पास क्या है, जिसका रेडियस कितना है, 1 है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या है, 1 रेडियस के सर्कल इन एक्स वाई प्लेन में। अब एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा को हमने सर्कल की इक्वेशन कैसे प्रूव करना है, हम कैसे क्या करेंगे। हम पैरामीट्रिक इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं कि पैरामीटर जो होते हैं उनको हम एलिमिनेट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, इक्वेशन आ जाती है जो हमारे पास सर्कल की, पैराबोला की, जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी, हम पैरामीटर्स को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास वो जनरल इक्वेशन आ जाती है। अब इसको थीटा को, हमारे पास पैरामीटर यहाँ पे क्या है, थीटा है, इसको हम एलिमिनेट करेंगे कैसे, टेकिंग स्क्वायर एंड एडिंग बोथ ऑफ 1। कि हम दोनों इक्वेशंस का क्या करेंगे, स्क्वायर भी लेंगे और उनको ऐड भी करेंगे। पहले हम इनका स्क्वायर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह जब ये हम इसका स्क्वायर लिया, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको ऐड करना है हमने, पहले क्या लिखा था, स्क्वायर लेके इन दोनों को ऐड करना है। तो लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट पे ऐड होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड राइट साइड जो है वो राइट साइड पे ऐड होगी, तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का पहला फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो हम इसकी इक्वल जगह 1 पुट कर देंगे। अब ये हमने देखा कि दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ द यूनिट सर्कल। यहाँ पे किसकी इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे आर रेडियस होता है, तो रेडियस यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इसलिए हमने कहा था कि यूनिट सर्कल की क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं प्लेन कर्व की क्या बनेगी। अब प्लेन कर्व इज़ अ स्मूथ कर्व। के प्लेन कर्व क्या होती है, एक स्मूथ कर्व होती है इफ़ इट इज़ गिवन बाय अ पेयर ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। अगर हमें गिवन हो क्या, पैरामीट्रिक इक्वेशन के पेयर गिवन हो, जिस तरह एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी। अभी हम जो एग्जांपल की पैरामीट्रिक इक्वेशन की, वहाँ पे क्या था कि पैरामीटर यहाँ पे टी यूज़ हो रहा है, वहाँ पे जो हमने पीछे देखा वहाँ पे पैरामीटर थीटा यूज़ हो रहा था, तो वहाँ पे फंक्शन क्या था, एफ ऑफ थीटा और जी ऑफ थीटा की फॉर्म में था फंक्शन। एंड टी इज़ ऑन द इंटरवल, और टी बिलोंग करेगा एक इंटरवल ए और बी के अंदर से, मतलब ये क्लोज इंटरवल ए बी में से। वहाँ पे थीटा पैरामीटर, तो थीटा कौन से इंटरवल में बिलोंग कर रहा था, 0 से 2 पाई, जो हमने पीछे भी एग्जांपल देखी। ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन थी, y इक्वल टू साइन ऑफ थीटा एंड एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा, और थीटा यहाँ पे पैरामीटर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 पाई। ये हमें पता होना चाहिए कि सर्कल जो होता है वो कहाँ से, जिस तरह अगर हम देखें तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो पूरा एक सर्कल यहाँ 0 से स्टार्ट होकर 2 पाई पे आता है, तो इसलिए इसकी लिमिट्स क्या आएंगी, 0 से 2 पाई आएंगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 पाई। अगर यही चीज़ जो है वही डेफिनेशन में बता रहा है कि एक्स फंक्शन और टी का, और वाई फंक्शन और जी ऑफ टी का, एंड टी इज़ ऑन द इंटरवल, और टी कहाँ से बिलोंग करेगा, इस क्लोज इंटरवल से, वेयर एफ प्राइम एंड जी प्राइम, मतलब इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव आर कंटिन्यूस ऑन एंड एग्जिस्ट ऑन इस दिस इंटरवल। कि ये हमारे पास एक तो फंक्शन होना चाहिए एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी का। ठीक, उसके बाद टी कहाँ से बिलोंग करेगा, एक क्लोज इंटरवल में से। उसके बाद जो इन फंक्शन होगा, इन फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस भी होना चाहिए, और फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट भी करना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे, कोई प्लेन कर्व है। और प्लेन कर्व को हम एक स्मूथ कर्व भी कहते होते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल है स्केच द ग्राफ ऑफ अ कर्व। के हमने ग्राफ स्केच करना है ऑफ कर्व, हमें गिवन होगी, गिवन बाय दिस पैरामीट्रिक इक्वेशन। पहले जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए
पिछले लेक्चर्स के अंदर, वहाँ पे हमें जो कर्व गिवन होती थी वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस नहीं होती थी। यहाँ पे हमने जो ग्राफ स्केच करना है उसके अंदर जो हमें कर्व गिवन है इक्वेशन, वो एक पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, जैसे x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 एंड y इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 1, और t कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1 से 4 तक, ठीक है। मतलब 1 लेस देन इक्वल टू t एंड लेस देन इक्वल टू 4, तो हम कहेंगे कि 1t कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1 से 4। अभी मुझे पीछे डेफिनेशन देखी प्लेन कर्व की, क्या थी कि x फंक्शन होना चाहिए एफ ऑफ टी का और y फंक्शन होना चाहिए जी ऑफ टी का। अब यहाँ पे हम देखें तो ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और टी कहाँ से बिलोंग कर रहा है इसमें। अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव जो है इसमें कंटिन्यूस होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि प्लेन कर्व है। अगर उसने कहा गया हो कि प्लेन कर्व प्रूव करें, तब हम ये चीज़ देखेंगे कि एक्स फंक्शन हो एफ ऑफ टी का, वाई फंक्शन हो जी ऑफ टी का, और इन दोनों का डेरिवेटिव जो है एफ ऑफ टी का एफ ऑफ प्राइम टी एंड जी ऑफ प्राइम टी कंटिन्यूस करना चाहिए और एग्जिस्ट होना चाहिए इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि सिर्फ ग्राफ स्केच करना है, तो हम क्या करेंगे, मेथड 1 अगर हम देखें तो उसके अंदर हम जिस तरह आम पहले ग्राफ को किस तरह करते हैं कि x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की हमें गिवन आती जाती है, तो हम उनको एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा कर लेते होते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, t की वैल्यू हमें गिवन है 1 से 4 तक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 4 तक एक एक वैल्यू पुट करते जाएंगे इस इक्वेशन के अंदर। जब t की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 5, और t की जब वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। इसी तरह जब t2 पुट किया तो x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 17। इसी तरह हमने सारा ये टेबल बना लिया, मतलब t की वैल्यूज़ ये पुट की तो हमें x और y की यहाँ से इन इक्वेशन से जो है वैल्यूज़ मिलती गई। अब हमने क्या करना है, t को जब हम ग्राफ स्केच करना होता है ये t वाली लाइन को स्किप कर देते होते हैं और x देखते हैं, ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़। मतलब यहाँ पे हम पहला पॉइंट देखें अगर, तो ये क्या बनेगा कि ये 1 पॉइंट आया पहला, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 5 है और y की वैल्यू कितनी है, तो ये पेयर क्या बनेगा 5 और 1 का पेयर बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा 14 और 7 का पेयर बनेगा, ठीक है। मतलब x की वैल्यू क्या होगी 14 और y की वैल्यू 17, x की 5 और y की 1। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ग्राफ के ऊपर ड्रा की, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू क्या है, x की मिनिमम वैल्यू 5 है और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 50 है। y की मिनिमम वैल्यू 1 है और y की मैक्सिमम वैल्यू 31 है। ये हमने यहाँ पे ये भी बता दिया ग्राफ के अंदर कि x की वैल्यू 5 से 50 तक है और y की वैल्यू 1 से 31 तक है। इसका दूसरा मेथड ये है कि अगर हम t को एलिमिनेट कर दें, मतलब x की इक्वेशन बना लें y की, मतलब t ख़त्म कर दें वहाँ से इन इक्वेशन में से, पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हमें गिवन है ये वाली, यहाँ से अगर हम t को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो उसके अलॉन्ग हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं। तो था कि हमें t की वैल्यूज़ गिवन थी, हमने t की पुट की तो x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यूज़ भी आ गई, उनको हमने ग्राफ पे स्केच कर लिया। अब सेकंड मेथड में हमें इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 एंड y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 1। अब इस इक्वेशन में से हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई इधर 2 प्लस हो रहा है, इधर आगे माइनस x माइनस 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड किया तो कितना आ गया t स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है। अब इस t स्क्वायर की वैल्यू को y में पुट करेंगे तो एक हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। फिर अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये माइनस का 7/3 इधर आके प्लस का 7/3 और 2/3 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा 3/2 हो जाएगा, x की हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी, ठीक। अब x की इक्वेशन यहाँ पे या तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई सॉल्व कर लें या इसके अंदर कि x की वैल्यू 1 1 2 पुट करते जाएं तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो ये हमारे पास एक ये स्ट्रेट लाइन जो है हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। जो हमने पीछे देखा ग्राफ सेम रहेगा, चाहे हम एलिमिनेट करके बना लें या t की वैल्यू पुट करें और x y की वैल्यूज़ हम निकालते जाएँ तो हमारे पास ग्राफ जो है वो सेम रहेगा। इस लेक्चर में हमने क्या देखा, प्लेन कर्व की हम मतलब प्लेन कर्व को ड्रा कैसे करते हैं, ग्राफ स्केच कैसे करते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इंशाल्लाह आर्क लेंथ पर कैलकुलेट करेंगे कि हमें कोई कर्व गिवन हो तो हम उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो पढ़ा वो बाउंडेड एरिया था, एरिया कैलकुलेट करते थे। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो उस कर्व की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी लेंथ कितनी है, ये तो स्ट्रेट लाइन थी, एक कर्व है, तो हम इसकी क्या करेंगे, जिस तरह अगर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक कर्व गिवन है तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया इसका लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।